तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये वो टॉपिक है जो आपको केट में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको अपन बिल्कुल बेसिक से ऐसा समझेंगे कि आपसे सारे अभी से लेकर तो स्पीड टाइम डिस्टेंस तक के क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाए। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। रेशियो मतलब बेसिकली आपको पता होगा क्या होता है। रेशियो मतलब बेसिकली कंपैरिजन। अगर मुझे 400 मार्क्स आए, आपको 500 मार्क्स आए, तो हम दोनों के मार्क्स का कंपैरिजन कितना है बेटा? 4:5। हाँ है ना? तो रेशियो मतलब अपन ने क्या किया? कंपेयर किया। या एक लाइन है, इसको 1/3 रेशियो में डिवाइड किया। हाँ है ना? तो क्या 1:3 आ गया कि नहीं आ गया रेशियो? तो रेशियो मतलब होता है या तो रिलेशन या कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज विच हैविंग सेम यूनिट। जिनकी यूनिट क्या है तभी रेशियो निकलता है। और याद रखना बेटा, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे अगर ये एक जार है, इसमें 5 लीटर मिल्क है, आपने इसमें 2 kg शुगर मिला दी, तो बताओ मिल्क और शुगर का रेशियो कितना है? तो आप नहीं निकाल सकते। पर अगर यही कहानी होती 5 लीटर मिल्क में 2 लीटर वाटर मिला दिया, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या 5:2 आता कि नहीं आता? तो रेशियो मतलब कंपैरिजन जिनकी यूनिट क्या है? सेम। क्या कहलाता है बेटा? रेशियो कहलाता है। अगला आता है रेशियो कितने टाइप का होता है बेटा? तो रेशियो बेसिकली 6 टाइप का होता है। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स और कंपाउंडेड। क्या होता है डुप्लीकेट बेटा? तो जैसे मेरा रेशियो है A:B, बताओ इसका डुप्लीकेट क्या होगा? तो आप फट से बोलोगे सर A²:B²। ठीक है। बोला सब डुप्लीकेट कितना होता है? तो आप बोलोगे √A:√B। बेटा आपसे पूछा ट्रिप्लीकेट क्या होगा, तो आप फट से बोल दोगे अरे सर A³ तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हुआ? क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। इनवर्स इसका उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, तो B:A। वो बोला कंपाउंडेड, तो बेटा याद रखना कंपाउंडेड कभी भी एक रेशियो का नहीं निकलता। कंपाउंडेड के लिए कम से कम कितने रेशियो होने चाहिए? 2। तो बोला एक रेशियो है A:B, दूसरा है C:D। तो व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? A/B इंटू C/D। तो क्या सारे रेशियो समझ में आए? रेशियो मतलब क्या हो बेटा? रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज विच हैविंग सेम यूनिट। कितने टाइप का? डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स और कंपाउंडेड। डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट, इनवर्स मतलब उल्टा और कंपाउंडेड मतलब इन सबका प्रोडक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो मुझसे बोला 2:3 मेरा एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट बताओ। तो आप क्या बोलोगे बेटा? 4:9, क्योंकि डुप्लीकेट में अपन क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। 8:27 मेरा रेशियो है, बोला सब ट्रिप्लीकेट बताओ। तो आप इसका क्यूब रूट निकालोगे कि नहीं निकालोगे? हाँ या ना? कोई डाउट? तो डुप्लीकेट क्लियर है, सब ट्रिप्लीकेट क्लियर है। अगर आपसे बोला बेटा 16:25 मेरा रेशियो है, इसका क्या बताओ? सब डुप्लीकेट। तो आप क्या बोलोगे बेटा? 4:5, क्योंकि जैसे ही सब डुप्लीकेट की बात होती है अपने दिमाग में फट से क्लिक क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट निकालो। अगर यही कहानी ऐसी हो जाए कि मुझसे बोला 4:7 का ट्रिप्लीकेट बताओ, तो आपके दिमाग में फट से क्या क्लिक होगा? क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343। तो क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो डुप्लीकेट क्लियर है बेटा, सब डुप्लीकेट क्लियर है, ट्रिप्लीकेट क्लियर है और सब ट्रिप्लीकेट क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट? यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना आपको? उम्मीद है आ गया होगा। ठीक है। आगे मुझसे बोला 7:9 का इनवर्स बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे? 9:7। मतलब आपने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया? तो डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनवर्स क्लियर है बेटा। अब अपन बात करते हैं कंपाउंडेड की। तो बेटा कंपाउंडेड मतलब बोला 2:3 मेरा एक रेशियो है, 4:7 मेरा दूसरा रेशियो है। क्या बोला था? कंपाउंडेड के लिए कम से कम कितने रेशियो चाहिए? 2 रेशियो चाहिए। तो 2:3 मेरा एक रेशियो, दूसरा 4:7। बताओ इसका कंपाउंडेड रेशियो कितना है? तो आप फट से बोलोगे 2/3 इंटू 4/7 विच इज इक्वल टू 8/21। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बेटा। 2/3 इज टू 3/5 इज टू 7/8। बताओ इसका कंपाउंडेड कितना हो? तो तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 3/5 इंटू 7/8। क्या समझ में तो नहीं आया ना बेटा? क्या आ गया? इसका आंसर 7/20 होगा कि नहीं होगा बेटा? क्लियर है? तो रेशियो क्लियर है, कितने टाइप का क्लियर है, कोई डाउट? अगला आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशियो।
रेशियो को कितने टाइप से क्या किया आता है, रिप्रेजेंटेशन। पर अपन फोकस किस पे करेंगे अभी, अगर सिर्फ 2 टर्म हो उसकी बात करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो समझाता हूं। A:B मेरा एक रेशियो है जो दे रखा है 2:3। तो क्या मुझे क्लियर बोला है A2 और B3, डायरेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड है। तो ये हो गया A:B 2:3। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, A:B इक्वल टू 1/2:1/3, हाँ है ना, इनवर्स या रेसिप्रोकल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, A/3 इक्वल टू B/4। रेशियो में गिवन नहीं है, इक्वल के फॉर्म में गिवन है, फिर भी ये क्या है अपना रेशियो। फोर्थ रिप्रेजेंटेशन होता है 3A इक्वल टू 4B। तो रेशियो कितने टाइप से रिप्रेजेंट करता है बेटा, 4 टाइप से। पहला वाला समझना आसान है कि A2 और B3 है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। दूसरे वाले में क्या करते हैं, 1/2 1/3। अब मुझे पता है कि ये समझना ज्यादा आसान है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटा, 1/2 और 1/3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 6। तो दोनों में अपन ने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है 3:2 हो गया कि नहीं हो गया। तो एक बात और समझ सकते हैं कि भाई साहब A:P 1/2 1/3 देखा, इनवर्स में क्या सीखा, उल्टा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो क्या डायरेक्ट 3:2 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। अगर ऐसा लिखा है A/3 B/4, तो क्या ये भी डायरेक्ट होता है कि नहीं होता है, कि भाई साहब A:B 3:4 होगा कि नहीं होगा। तो पहला वाला डायरेक्ट, तीसरा वाला डायरेक्ट। फोर्थ वाले में क्या करते हैं अपन, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना है 12, 12 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम से 12 को डिवाइड कर, तो 3A इक्वल टू 4B को 12 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4, ये आता है 3। तो क्या A:B 4:3 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो क्या सभी को आसानी से अपन डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। चलो 3 वाला अगर आ गया तो क्या करेंगे, याद रखना ये 3 या उससे ज्यादा सबके लिए एप्लीकेबल है। पहला डायरेक्ट, दूसरे वाले में एलसीएम से मल्टीप्लाई, तीसरा डायरेक्ट, चौथे वाले में एलसीएम से डिवाइड। एक एग्जांपल से समझते हैं, आओ। जैसे बोला मुझसे पहला वाला A:B:C 2:3:4, ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन है। A2 है, B3 और C कितना है 4। दूसरा वाला क्या बोला मुझसे बेटा, A:B:C इक्वल टू 1/2:1/3:1/4 है, हाँ है ना। तो क्या सीखा था, एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा 12, 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है बेटा, ये आता है 6, ये आता है 4 और ये आता है 3। तो क्या 6:4:3 आ जाएगा कि नहीं। तो पहला वाला डायरेक्ट, दूसरे वाले में एलसीएम से मल्टीप्लाई। तीसरा वाला क्या बोलता है रिप्रेजेंटेशन, A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5। उम्मीद है बेटा ये डायरेक्ट होगा, समझ में आ गया होगा आपको कि A:B:C कितना होगा बेटा 3:4:5, हाँ है ना। चौथा वाला क्या बोलता है बेटा, 3A इक्वल टू 4B इक्वल टू 5C। क्या सीखा था, एलसीएम से डिवाइड। तो इन सबका एलसीएम 60, सबको अगर मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो A अपॉन आता है 20, B अपॉन आता है 15 और C अपॉन आता है 12। तो क्या आ गया 20:15:12, हाँ है ना, क्लियर है। तो पहला रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट, दूसरे वाले में एलसीएम से मल्टीप्लाई, तीसरा वाला फिर डायरेक्ट, चौथे वाले में एलसीएम से डिवाइड। तो उम्मीद है यहां तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आ गया है, रेशियो समझ में आ गया, टाइप समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब मन में एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। अरे सर क्वेश्चन के बारे में तो बताया ही नहीं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है अपन इसके बारे में समझते हैं। तो देखो मुझसे बोला गया एक रेशियो है 2:3, क्या बोला गया, दो नंबर का रेशियो है 2:3, ये कहलाता है एंटीसीडेंट। पहला वाला क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। बाद वाला क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। तो बोला एंटीसीडेंट 10 है, तो बताओ कॉन्सिक्वेंट कितना है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा एक रूल होता है बेटा, क्या होता है, जो दिया है उससे फैक्टर निकालो और जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई कर डालो। भैया क्या दिया है, ये दिया है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो जो दिया था उससे अपन ने फैक्टर निकाला 5, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 15, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 15। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो बचपन में अपन ने सीखा था बेटा 2/3 है। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ 10, तो मैंने किसका मल्टीप्लाई किया बेटा, 5 का मल्टीप्लाई किया। तो मैथमेटिकली अगर मैंने ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा।
लॉजिक समझ में आया अपन क्या कर रहे हैं? जो अभी तक बचपन में करते आए थे उसी को रिवाइज कर रहे हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल और देता हूं, बोला दो नंबर है 2:7 के रेशियो में, सेकंड वाला जिसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट जो है वो है 21, बताओ एंटीसीडेंट कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे सर ये कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। सर ये भी तो अपने आप 3 टाइम्स मतलब 6 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो थंब रूल समझ में आया? जो दिया है उससे फैक्टर निकालो और जो पूछा उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आया? एक एग्जांपल समझते हैं, आओ। ठीक है, क्या दिया है? x y are two numbers in a ratio of 3:8, their sum is 165, the larger number is। तो देखो बेटा क्या दिया है, दो नंबर है x और y, 3:8 के रेशियो में, देयर सम इज 165, मतलब क्या दिया है बेटा? सम। थंब रूल याद करो, जो दिया है उससे वेक्टर निकालो। सम दिया है तो x प्लस वाई, सम कितना दिया है 11, जो गिवन कितना है 165, तो इससे क्या निकाला अपन ने? फैक्टर। तो 165 डिवाइडेड बाय 11, तो फैक्टर कितना है बेटा? 15 आया कि नहीं आया? बताओ इन दोनों में लार्जर नंबर कौन है? 3 और 8 में 15, तो क्या आ गया 120 आंसर। नॉर्मली आप इसको कैसे करते हैं कि बचपन में बोला 3:8, तो ये 3x ये 8x, 3x प्लस 8x इक्वल टू 165, 11x इक्वल टू कितना? 165, तो x इक्वल टू 165 बाय 11 कितना आएगा बेटा? 15। तो लार्जर नंबर 8 है तो 8 इंटू 15, तो आंसर 120। क्या वही प्रोसेस को मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया कि नहीं कर दिया? कैसे कर दिया? आपकी जिंदगी से किसको हटा दिया? एक्स को हटा दिया, तो अपना काम हो गया कि नहीं हो गया? तो जब तक आपकी जिंदगी से एक्स नहीं जाएगा, क्या क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल से और समझते हैं बेटा, आओ बहुत शांति सोचो। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 11:8 एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज 27। क्या दिया है? डिफरेंस दिया है। क्या दिया है? डिफरेंस। तो आप भी बोलो 11 8, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 3, जो कितना गिवन है बेटा? 27। तो जो दिया है इससे फैक्टर निकाला, तो 27/3 कितना आएगा बेटा? 9। तो फैक्टर आ गया 9। पूछा क्या है? स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, तो स्मॉलर इन दोनों में कौन है? 8, 8 इंटू 9, क्या 72 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट? क्या उसी ट्रिक से आ गया? अब इसको थोड़ा सोच के, ओरली सोच के देखना कि 11 8 डिफरेंस 3, जो 27 है 9 टाइम्स 8 इंटू 9, क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ओरली? ठीक है, नहीं तो एक एग्जांपल और करते हैं। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7:5, दो नंबर का रेशियो 7:5, तो ये 7 है ये 5, इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 2, जो कितना गिवन है 10, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। देन द सम ऑफ द टू नंबर, पूछा सम है, तो 7 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 12, 12 इंटू 5, क्या आंसर 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेथड का फायदा समझ में आया? नॉर्मली बचपन में अगर करते तो पहले अपन ये नंबर निकालते, फिर ये नंबर निकालते, फिर प्लस करते। क्या इस बार डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? जो दिया उससे फैक्टर, जो पूछा उसमें मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? तो यहां तक का बेसिक समझ में आया है? ठीक है, सिंगल रेशियो दे रखे थे, अपन को सिर्फ ऑपरेशन करना था। देखो क्या सीखा बेटा अपन ने? एक्स वाई जेड किस रेशियो में? 1/3, 1/5, 1/3, 1/5, 1/15। फट से क्लिक हो जाएगा अपन को रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंटेशन? सेकंड। सेकंड में क्या सीखा था? एलसीएम से मल्टीप्लाई। देखो बेटा एलसीएम निकालना सीखते हैं। 3 5 15 में सबसे बड़ा नंबर 15 उठा लो। क्या 15 3 से कैंसिल होता है? हाँ होता है। 5 से होता है? हाँ। तो ये अपने आप एलसीएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इन सब में 15 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना है बेटा? 5 3 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी? 5:3:1, जो कितना गिवन है बेटा? सबका सम 99। तो बोला इन तीनों का सम कितना है? तो 5 + 3 8 + 1 9, जो कितना गिवन है बेटा? 99। तो थंब रूल क्या बोलता है? जो दिया है इसे फैक्टर निकालो, और जो पूछा है, क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें मल्टीप्लाई कर डालो। हाँ है ना? तो जो दिया है उससे फैक्टर निकालो और जो पूछा उसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आया बेटा? क्या 11 आ गया कि नहीं आ गया? चलो एक और क्लियर। तो इफ a/3 b/4 c/7 दे रखा है, तो बेटा रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेटा? थर्ड रिप्रेजेंटेशन। थर्ड में क्या सीखा अपन ने कि जो अपॉन में होता है वही रेशियो होता है कि नहीं होता है? हाँ है ना? तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, रेशियो की टर्म में, एक्चुअल की टर्म में नहीं है, पर रेशियो से रेशियो पूछा है तो आ जाएगा कि अगर मैं यहां रखूंगा 3 + 4 + 7 अपॉन 7 का रेशियो,
तो आंसर कितना आएगा बेटा 14/7। क्या 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? तो रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंट? थर्ड। तो फर्स्ट वाला डायरेक्ट, दूसरे वाले में एलसीएम से मल्टीप्लाई, थर्ड वाला फिर डायरेक्ट। क्लियर है बेटा? एक एग्जांपल और समझते हैं थर्ड का। क्या दिया है? a/4 b/6 c/8। तो a b c का रेशियो कितना आएगा बेटा? 4 6 और 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सम कितना दिया है? तो अपन ने सबका सम किया, कितना आया? 18। जो कितना गिवन है बेटा? 108। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। हाँ है ना? पूछा क्या है? a प्लस सी। तो a प्लस सी मतलब 4 प्लस 8 कितना है बेटा? 12। 12 इंटू 6 क्या 72 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो रेशियो बेसिक क्लियर है, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। पर क्या सिंपल इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, क्वेश्चन आते हैं वर्ड फॉर्म में। तो एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड फॉर्म का कि ₹1200 इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी सच दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ ए, बेटा ए का फिफ्थ पार्ट इक्वल थर्ड पार्ट ऑफ बी, किसके बराबर? बी के थर्ड पार्ट के बराबर है। तो क्या है, दोनों अगर बराबर है तो क्या रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंटेशन? थर्ड। कि ए की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 होगी कि नहीं होगी? फिर इन दोनों का टोटल पूछा है तो a प्लस बी कितना आएगा बेटा? 8। जो कितना गिवन है बेटा? 1200। हाँ है ना? कितने टाइम्स? तो आपने फर्स्ट से डिवाइड किया तो 150 टाइम्स। क्या पूछा है? बी का शेयर। तो बी का शेयर मतलब 3। तो 150 इंटू 3 क्या 450 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बी का शेयर? तो बी का शेयर कितना है बेटा? 450। क्लियर है? सिंपल है। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। फोर्थ पे चले, देखो फोर्थ रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है? ₹1140 डिवाइडेड अमंग एबीसी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ is equal to 8 times of B is equal to 10 times of C। तो A का 4 टाइम्स, B के 8 टाइम्स और C के 10 टाइम्स के बराबर है। रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेटा? फोर्थ। फोर्थ में क्या सीखा था? एलसीएम से डिवाइड। तो 4 8 और 10 का एलसीएम, तो देखो अभी बताया था शॉर्ट ट्रिक। 4 8 10 का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 10। 10 में क्या 4 को डिवाइड करता है? नहीं, तो 2 बचता है यहाँ पर। 8 का डिवाइड करता है 4, इनमें बड़ा नंबर 4, तो ये आ जाएगा। तो इन सबका एलसीएम आएगा बेटा 40। हाँ है ना? तो ये कितना हुआ? 10, ये 5 और ये 4। ये मैं एचसीएफ एलसीएम की ट्रिक में आपको सिखाऊंगा कितनी आसानी से अपन एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। ठीक है? तो 10 5 4, हाँ है ना? टोटल कितना है बेटा? 19 आया। जो कितना गिवन है बेटा? 1140 कितने टाइम्स? 19 की टेबल आती है? नहीं आती तो क्रिकेट तो देखते होंगे। 20 ओवर का T20, 19 ओवर में कितनी गेंद? 6 कम कर लो मतलब 60। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? क्या पूछा है? बी का शेयर। फिर तो 60 इंटू 5, तो बी का शेयर कितना आ गया बेटा? क्या 300 आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद है आपको रेशियो का बेसिक समझ में आया होगा। रेशियो क्या होता है? रिलेशन और कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटी रिसीविंग सेम यूनिट। कितने टाइप का? डुप्लीकेट स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट, इनवर्स, उल्टा, कंपाउंडेड, मतलब सबका प्रोडक्ट। कितने टाइप से रिप्रेजेंट होता है? 4 टाइप से। पहला डायरेक्ट, दूसरे वाले में एलसीएम से मल्टीप्लाई, तीसरा वाला डायरेक्ट, चौथा वाले एलसीएम से डिवाइड। क्लियर है बेटा? उम्मीद है आपने क्लास को एंजॉय तो किया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ। 3 times Mohan's income is same as 6 times of Sohan's income। 3 टाइम मोहन की इनकम इज इक्वल टू 6 टाइम्स सोहन की इनकम इक्वल टू 8 टाइम किसकी? रोहन की इनकम। तो भैया एक मोहन है, एक सोहन है और एक रोहन है। ठीक है, इफ मोहन्स इनकम इज 3600 मोर देन सोहन, तो पहले तो अपन को रेशियो का कौन सा रिप्रेजेंट? फोर्थ। क्या सीखा? एलसीएम से डिवाइड। तो 3 6 8 का एलसीएम कितना होता है बेटा? क्या 48 होता है? हाँ है ना? तो 48 से सबको डिवाइड किया तो ये कितना है बेटा? 16 टाइम्स। ये कितना है बेटा? 8 टाइम्स। और ये कितना है बेटा? 6 टाइम्स। हाँ है ना? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? 24 भी एचसीएम आ सकता था पर अपन ने 48 ले लिया, 48 से कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 608। जो कितना गिवन है बेटा? 3600। तो जो दिया है इसे अपन फैक्टर निकाल के, क्या पूछा है? इन तीनों का सम। तो 16 प्लस 8 प्लस 6 कितना होता है बेटा? 14 प्लस 16 30।
तो जो दिया है यहाँ से फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर दे, तो 3600 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 32, कितना बचा बेटा 4, 450 इंटू 30, तो 450 इंटू 30, तो 2 0 45 15 135 आ जाएगा। तो तीनों की इनकम टोटल 13500 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? सिंपल है कि नहीं है? क्या रेशियो बहुत इजीली समझ में आ गया? उसकी वैरायटी सारी समझ में आ गई? कोई डाउट?